हेलो गाइस, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पे आ गए हो तो लाइक या डिसलाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं। तो पार्ट 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जुन की आंखें खुलती हैं तो सामने उस डीमन गर्ल को देखता है तो उसकी तरफ तलवार पॉइंट करके कहता है, तो तुम अब क्या करना चाहती हो। जिस पर वो लड़की उसे कह रही होती है कि अगर मैं इस वक्त अपनी जगह से हिल सकती तो अभी तक तुम यहाँ पर लेटे होते और मरे पड़े होते। जिस पर जुन कहता है, अच्छा तो तुम इस तरह शुक्रिया अदा करती हो। फिर जून जाकर उसका हाथ चेक करने लगता है तो उसे मना करती है, लेकिन प्रिंस जून फिर भी उसे चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट पावर ब्लॉक हो चुकी है और इस नीडल को स्पिरिट पावर का यूज़ करते हुए निकाला जा सकता है। तभी जून जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं वापस सिटी में जा रहा हूँ। और वो जाते हुए काउंट कर रहा होता है। इतने में वो डीमन लड़की पीछे से उसे बुलाती है और कहती है कि ठीक है, तुम आकर मेरी मदद करो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। इस पर जोन आता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि नीडल कहाँ पर लगी है। तो नीडल उसके चेस्ट में लगी होती है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। तो जोन अपनी आंखों पर पट्टी बांध देता है और फिर उसकी नीडल निकालने लगता है। तो जोन उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि तुम खुद अपनी नीडल को नहीं निकाल सकती। तभी जोन उसकी नीडल को निकाल लेता है जिसकी वजह से उसका स्पिरिचुअल ऑरा फिर से चलना शुरू हो जाता है। तो वो वहीं पर गिर जाती है और जुन के गले पर तलवार रखती है। जिस पर जुन कहता है कि क्या तुम जान बचाने वालों का शुक्रिया इस तरह अदा करते हो। कहीं ना कहीं यार वो लड़की भी इससे प्यार करने लगी थी। तो वो अपनी पावर यूज़ करके आसपास एक शील्ड बना देती है। इस शील्ड की मदद से बाहर की कोई भी चीज़ अंदर नहीं देख सकती थी। तो और वहीं पर बैठकर अपनी एनर्जी रिस्टोर करने लगती है। तभी वहाँ पर जर्नल ली आता है, लेकिन उस मैजिक की वजह से उसे कुछ नज़र नहीं आता तो जाने लगता है। लेकिन उसे स्पिरिट नीडल नज़र आती है जिसे वो उठा लेता है और फिर उस शील्ड को देख लेता है और उसके पास जाकर उसे टच करता है और अपने हथियार से एक ही वार में उसे तोड़ देता है। और फिर सामने उसके जुन बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है जिसने अपना ग्रीन कलर का भाला जिसमें कि एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट सोन लगा था और ये भाला लॉर्ड जुन का होता है। लॉर्ड जुन वही बंदा है जो शुरू से एशियड क्लैन के पीछे पड़ा है उनके पावर्स के लिए। तो वो आकर अपने जर्नल से कहता है कि क्या एक छोटा सा मसला भी तुम सॉल्व नहीं कर सकते। तभी जर्नल उसके पास जाता है और उसे उसका भाला देते हुए कहता है ये जो बंदा है ये थर्ड प्रिंस है और उसके पास इस वक्त जर्नल ऑर्डर है और वो आपकी जगह यहाँ पर लेने आया। तो प्रिंस जुन कहता है कि महाराज ने मुझे कहा है कि मैं इस जगह की देखरेख खुद करूं। जिस पर लॉर्ड जुन कहता है कि मैं नहीं जानता महाराज की मेरे से क्या भूल हो गई। लेकिन फिर वो अपने सिपाहियों को उस लड़की को लेने के लिए कहता है और कहता है कि इस डीमन गर्ल के और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है तो तुम इसके बीच में मत आओ। जिस पर जुन कहता है अगर मैं आऊँ तो क्या। जिस पर लॉर्ड कहता है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो लड़की अपनी पावर को यूज़ करते हुए अपने पंख दोबारा से ले लेती है और फिर लॉर्ड जुन की तरफ जाने लगती है। असल में लॉर्ड जुन इन सब की पावर्स को अकेला लेना चाहता था तो लॉर्ड जुन उस पर वार करता है, लेकिन वो खुद को लॉर्ड जुन के वार से बचा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक उसके सामने नहीं टिक सकती थी। लेकिन फिर भी वो उससे फाइट करती रहती है। लॉर्ड जुन उस पर वही मिस्टीरियस से ब्लेड फेंक रहा होता है। तो इनसे बचने के लिए वो लड़की खुद पर एक शेड बना रहती है। ये शेड उसे काफ़ी देर तक नहीं रोक सकती थी। तो जुन उन्हें बचाने के लिए आता है तो लॉर्ड शेन उसे भी मिस्टीरियस ब्लेड से घेर लेता है। तभी वो डीमन गर्ल उस वार को झेल नहीं पाती और नीचे गिरने लगती है। ये देखकर जुन को गुस्सा आता है और वो उन ब्लेड्स को काटते हुए उस डीमन गर्ल के पास जाने लगता है और उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। और फिर वो अपना एक क्रैकर हवा में छोड़ता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोशनी पैदा होती है और वो कहता है कि अभी थोड़ी देर में शाही सैनिक यहाँ पर आ जाएंगे। तभी वो गलती से उस लड़की के टैटू को छू लेता है जिसकी वजह से उस लड़की की पावर जोन में आ जाती हैं और वो भी एक एंशिएंट क्लैन में तब्दील होने लगता है और उसमें कई सारी मिस्टीरियस पावर आने लगती हैं और उसका पूरा ही लुक चेंज होने लगता है। यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना।